हेलो स्टूडेंट्स, तो बाल महाभारत कथा में चैप्टर 35 की शुरुआत करने जा रहा हूं मैं, जिसमें नाम है, इसका टाइटल है युधिष्ठिर की चिंता और कामना। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देख करके पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना अब 3 हिस्सों में बंट करके कमजोर पड़ गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछल करके द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर के द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर के एक अत्यधिक पैना बाण चलाया और वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्विकी का बाण उसे बीच में ही पुनः न काट देता। तो अचानक सात्विकी के बाण रोक लेने पर द्रोणाचार्य का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए, परंतु सात्विकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेनाओं के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा और इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्विकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले कि कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्विकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं, चलो हम लोग उधर चल करके उस वीर महारथी की सहायता करें। इसके बाद धृष्टद्युम्न से बोले कि द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर के द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्विकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। तो समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद ही सात्विकी को द्रोणाचार्य के फंदे से छुड़ाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण के पांचजन्य की ध्वनि सुनाई दी। तो अब आपके मन में आएगा कि भाई ये पांचजन्य है क्या और इसकी ध्वनि का क्या मतलब है। तो एक्चुअली में पांचजन्य श्री कृष्ण के शंख का नाम है ना। युद्ध में कई सारे मौके होते हैं जिस समय वीर लोग पहले शंख बजाया करते थे। पूजा में हम लोग बजाते हैं ना आजकल। तो वह आवाज सुनकर के युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि श्री कृष्ण ने अपना शंख क्यों बजाया। युधिष्ठिर ने सोचा कि इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे, इम्पेशेंट हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आक्रमण करने पर सात्विकी ने बड़ी नम्रता से कहा। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर, रिक्वेस्ट करने पर सात्विकी ने कहा कि युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेवारी डाल गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उधर जैसे ही सात्विकी युधिष्ठिर को छोड़कर के अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। तो पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। यह देखकर के युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे। बोले कि भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्विकी तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर के मुझे सूचना दो। मेरा कहना मान करके ही सात्विकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, है ना, उस तरीके से गर्जना करना, तो मैं समझ लूंगा कि सब कुछ कुशल मंगल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वो धृष्टद्युम्न से बोला कि आचार्य, द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही कि किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। तो राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इसी कारण से भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़ करके
जा रहा हूँ, इनकी भली भांति रक्षा कीजिएगा। धृष्टद्युम्न ने कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, निश्चिंत होकर के जाओ, विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर के तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिया। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। तो अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। अब भीम का सिंहनाद सुनकर के श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोर से सिंहनाद किया। इन सिंहनाद को सुनकर के युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए, उनके मन से शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद किया। वह सोचने लगे कि अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है कि जयद्रथ वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले, ऐसा सोच रहा था युधिष्ठिर। वो मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे वहां घोर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह से हार करके मैदान छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। इस भांति उस रोज कई मोर्चों पर जोर से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा कि बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक है वो करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर के फिर से लड़ाई के लिए उस मोर्चे पर चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोड़ों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असह्य हो जाता था। दोनों ही बड़े वीर थे, वे एक दूसरे पर झपट करके आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़ करके वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कट करके गिर पड़ा, रथ टूट फूट गया, धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक करके लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी ना रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ। उसने असीम क्रोध आया, बहुत ज्यादा क्रोध आया। वह उछल करके कर्ण के रथ पर जा कूदा और कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर के भीमसेन की झपट से अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे उन्हीं को उठा उठा करके वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और को युद्ध में नहीं मारेगा। तो इसके साथ में ही ये चैप्टर 35 यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा कि किस तरीके से अर्जुन ने जयद्रथ को मार डालने का प्रण किया हुआ है और आज के दिन में उस दिन किस तरीके से बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की हुई है कि वो जयद्रथ को आज मार ही डालेगा, जबकि दुर्योधन, द्रोणाचार्य और उसके सारे बड़े बड़े वीर जयद्रथ की सुरक्षा में लगे हुए हैं और अर्जुन को वहां तक पहुंचने से रोक रहे हैं। और इसी बीच में युधिष्ठिर को चिंता हो रही है। और पांडवों की सेना में एक और चिंता की बात यह भी है कि द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि युधिष्ठिर को वो जिंदा पकड़ करके दुर्योधन के पास ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, न्यू एज कोचिंग इसे लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट्स जरूर लिखिएगा। अब महाभारत में युद्ध की जो कहानी हो रही है वो बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है ना। तो हम लोग जल्दी से ही अगला चैप्टर लेकर के आते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से अर्जुन ने जयद्रथ का अंत किया और आचार्य द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे होती है। क्योंकि द्रोणाचार्य की मृत्यु होने के बाद में दुर्योधन के पास एक ही महावीर सैनिक बचेगा, वो है कर्ण, और कर्ण के बाद तो फिर ये युद्ध अंत होने की ओर चला जाता है। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।